छूट गइल उ गाँव के बचपन, खेलब कूदब यार हो। बांस के बैट से मैच खेलब, मारे पीट के बाद हो। शहर न कबहू ऐसन लागे, शहर न कबहू ऐसन लागे, जैसन लागे गाँव हो। याद खूब आबे हमका खेत के डगरिया, याद खूब आबे हमका खेत के डगरिया। जहाँ बैठी चार यार घूमे दोसरे दुआर, जहाँ बैठी चार यार घूमे दोसरे दुआर। घर आवत है, याद खूब आबे हमका चाय के दुकानिया, याद खूब आबे हमका चाय के दुकानिया। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का रो मैथ्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम आज क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.3 के जितना भी सवाल है ना सभी को सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। आप पूरा वीडियो मेरे बने रहिएगा, आपको बहुत आसान भाषा में इसको समझाएंगे, आप इसको आराम से बना सकते हैं। ये जो है ना प्रत्येक एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना, इसीलिए आप पूरा वीडियो में बने रहिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो में बने रहिएगा। देखिए हम प्रत्येक वीडियो में एक सॉन्ग गाते हैं, इसीलिए सॉन्ग गाते हैं ताकि आप लोग को बोरिंग फील ना हो, आपके साथ जो है ना हंसते खेलते हुए हम जो है ना मैथ पढ़ा दें। इसीलिए हम प्रत्येक वीडियो में गाने से पहले, हम वीडियो बनाने से पहले जो है ना आपको जो है ना प्रत्येक सॉन्ग गाता हूँ, एक सॉन्ग गाता हूँ, ठीक है ना। चलिए हम क्या करते हैं, प्रश्नावली 1.3 में जितना भी सवाल है ना हम सबको देखते हैं, सबको सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल बोल रहा है कि √3 एक अपरिमेय, √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, √5 सब जानता है कि √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका विपरीत मान लेते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या करते हैं? परिमेय संख्या है। जब √5 परिमेय संख्या माने तो इसको क्या परिमेय संख्या परिभाषा है p/q को उसको रूप में लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, √5 बराबर p/q लिख सकते हैं, जहाँ q डज नॉट इक्वल 0, ठीक है ना। p और q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, ठीक है ना। ये इतना को हम लिखिए, ठीक है ना। p और q क्या है? सअभाज्य संख्या है। अब देखिए p और q जो सअभाज्य संख्या है ना, सअभाज्य संख्या उसको बोलेंगे ऐसी दो संख्या जिसका HCF कितना 1 होगा, जिसका HCF 1 हो जाएगा ना वह सअभाज्य संख्या। जैसे ले लेंगे हम, जैसे हम ले लेंगे 5 ले लेंगे, 6 लेंगे, तो उसमें क्या उसका आभाज्य संख्या, तो उसका कितना हो जाएगा, HCF 1 हो जाएगा। 7 ले लेंगे, 8 लेंगे, तो उसका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसीलिए जो अब देखिए, अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर नहीं कुछ तो बटे 1 कर सकते हैं आप। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर √5q हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसमें हम इसको दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है ना। अब देखिए इधर भी वर्क करेंगे, p² हो जाएगा, √5q का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, p² बराबर 5q², ये हो जाएगा ना। है हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ से p² 5 से विभाज्य है और p भी 5 से विभाज्य है। अब इसको समझिए ये क्या होता है, आप इसको देखिए, p भी देखिए आपको p² और p भी 5 से विभाजित का, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये है ना, ऐसा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या,
क्यू बराबर, देखिए क्यू बराबर क्यू स्क्वायर बराबर आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, पी स्क्वायर बटे 5। आप बताइए, अगर यहाँ पर हम 5 लेते हैं तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, मान के चलिए 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा 5, तो ई भी 25 हो जाएगा, 25 बटे 5, यानी कि यहाँ 5 भी 5 से विभाजित हो रहा है, 25 भी 5 से विभाजित हो रहा है। मान के चलिए यहाँ पर 10 से लेंगे तो 10 भी 5 से विभाजित हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे 100 भी 5 से विभाजित हो जाएगा ना। वही चीज़ हम यहाँ पे ये आपको समझाने का कोशिश किए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे क्या करेंगे, अब देखिए समीकरण इसको 1 मान लीजिए, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 1 मान लिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम p बराबर 5n मान लेते हैं, p बराबर 5m हम मान लिए, ठीक है ना, p बराबर 5m। अब देखिए आप यहाँ पर अगर कुछ और रहता आप कुछ और भी मान सकते थे, ठीक है, इतना लिए। अब p का मान जो है ना इसमें रख दीजिए, यहाँ पर p का मान यहाँ पर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। p बराबर 5m रखने पर समीकरण 1 में, ठीक है ना, समीकरण p बराबर 5m रखने पर समीकरण 1 में लिख दिए। अब इसका मान यहाँ पर रखेंगे कितना होगा, 5m का होल स्क्वायर बराबर 5q होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहाँ पर आप इसको क्या कीजिए, इसको तोड़ सकते हैं, 25 m स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर लिख सकते हैं ना, हाँ। अब m स्क्वायर बराबर इसको काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 बार में कट जाएगा, तो 5m स्क्वायर q स्क्वायर हुआ, q स्क्वायर ये q है। अब देखिए m स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं कितना, q स्क्वायर बटे 5, ये लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, और q भी 5 से विभाज्य है, यानी कि वही जो यहाँ पर किए हैं, यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर हम आपको दिखाएं। देखिए यहाँ पर भी इसका मान अगर 10 रखेंगे तो 10 भी 5 से विभाजित होगा, और ये भी 5 से विभाजित है। इससे आपको स्पष्ट हो रहा है क्या, इससे समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट हो रहा है क्या, 5 से विभाजित। अगर ये दोनों के HCF लेंगे ना तो इसका HCF कितना हो जाएगा, P और Q का, P और Q का देखिए, P यहाँ पर कितना है, Q है, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए P आया था नहीं, इसको Q बराबर किए थे ना इधर, तो P आया था, P बटा 5 P स्क्वायर होता है, यहाँ पर किए थे ना, तो P और Q के HCF इससे आपको पता चल रहा है कि क्या हो जाएगा, P और Q के HCF कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अतः P और Q का HCF 5 होगा, कितना हो जाएगा, 5 होगा। इसीलिए हमारा मानना, अतः इसीलिए हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही लिखना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए रूट, देखिए HCF इसका P और Q क्या, P और Q का HCF कितना हो जाएगा, 5 होगा, लेकिन हमको होना चाहिए कितना, 1, क्योंकि सहवास संख्या है ना P और Q, तो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आया है कितना, 5, इसीलिए हमारा मानना ये गलत है, ठीक है ना। अतः √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। आपको समझ में आ गया, बस कुछ नहीं, आसान था, इसको आप आराम से बना दिए। चलिए हम देखिए अब अगला सवाल कितना है, अगला सवाल कौन सा है उसको बनाते हैं। आप देखिए 2 नंबर में सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो इसमें भी क्या कीजिए, मान लेते हैं क्या, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब तो परिमेय संख्या माने तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2√5 बराबर p/q, जहां q डज नॉट इक्वल 0, ठीक है ना। ये आप देखिए इसमें क्या कीजिए, आप इसको जो है इसको उधर कीजिए, ये 3 को उधर कर दीजिए, 5 बराबर p/q और -3, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में हो जाएगा ना। अब देखो 5 बराबर 2√5 बराबर, इसको क्या कर सकते हैं, इसको एलसीएम लेकर 3p माइनस 3q/q, ये नीचे आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना, √5 बराबर p माइनस 3q/2q हो जाएगा ना, 2q होगा। अब देखिए इधर ये है, इधर क्या है, ये अपरिमेय संख्या, ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और p माइनस 3q/2q एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। यानी कि देखिए ये अपरिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया, तो इसीलिए अपरिमेय संख्या बराबर √5 क्या, देखिए अपरिमेय ऐसे लिखते हैं, अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या डज नॉट इक्वल अपरिमेय, परिमेय, यहाँ परिमेय लिखिए, परिमेय संख्या, यानी कहने का मतलब हुआ कि अपरिमेय संख्या बराबर डज नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर ये नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए हमारा मानना, अतः हमारा मानना, यहाँ लिखिए, अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए बस सिंपल भाषा में आपको इतना लिखना है, कुछ नहीं, इतना लिखें या यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं, √5 एक अपरिमेय संख्या है, और p माइनस 3q/2q एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या डज नॉट इक्वल परिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक ना। हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। बस हो गया, इतना ही करना है। अब देखिए अगला सवाल, अब देखिए 3 में भी वही करना, सिद्ध करना है, ठीक है ना। 1/√3 इसको करते हैं, फिर इसको करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम देखिए क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये हम मान लिए, तो अब हम मान लिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 1/√2 p/q, जहाँ q डज नॉट इक्वल 0, ये लिख सकते हैं हम, लिखेंगे ना। अब देखिए इसको यहाँ से गुना कीजिए, यानी कि ये हो जाएगी आपको क्या, q बराबर 2√2 p हो जाएगा ना। तो यहाँ इसको देखिए, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, q/p बराबर √2, इसमें भी वहीं पे है, देखिए
एक तरफ क्या हो गया परिमेय, एक तरफ हो गया अपरिमेय। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः P बटा नहीं क्या है Q बटा P एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है और √2 अपरिमेय संख्या है ना। इसीलिए परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या डज नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। इतना किए। अब देखिए तो यहाँ पे फिर वही चीज लिखेंगे, मेरा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अतः 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। बस ये हो गया, इतना ही लिखना हमको, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आसान सवाल क्या था, आसान था, स्टेप से आप इसको लिख सकते हैं। फिर अब अगला देखिए, अब देखिए 2 नंबर है 7√5 को भी सिद्ध करना है। अब ये देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि कितना है 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अगर ये परिमेय संख्या माने हैं तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं क्या, P बटा परिमेय संख्या है ना, तो P बटा Q 7√5 जहां Q डज नॉट इक्वल 0, ठीक है ना। इतना हुआ। आप देखिए इसको क्या कीजिए, आप इसको आप ये इस 7 को नीचा कर सकते हैं, इसको 7 को यहाँ लिख सकते हैं, P बटे 7Q लिख सकते हैं बराबर √5। इतना हो गया। बस इसमें अब कुछ नहीं करना, बस वही चीज लिखना, एक तरफ हो गया परिमेय, एक तरफ हो गया अपरिमेय। यहाँ पे लिखेंगे अतः P बटे 7Q बराबर √5। 7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसीलिए परिमेय संख्या डज नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। आप देखिए फिर यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए मेरा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, बस कुछ नहीं था, इसमें भी आसान था सवाल। अब देखिए अगला सवाल, देखिए इसमें 3 नंबर में भी वही सवाल है, इसमें भी वही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं।
आप लोग से बन जाएगा। हमेशा कहते इसको हम दे देते हैं आपको HW, ठीक है ना। ये सवाल और ये सवाल, ये दोनों सवाल क्या है, एक ही रंग, 2 नंबर और 3 नंबर, ये 2 नंबर और ये यहाँ पर ये 3 का 3 नंबर, ये दोनों एक ही रंग सवाल है, इसीलिए आपको ये क्या रहा, HW रहा, इसको आप बनाइएगा, ठीक है ना। बस इसी तरफ से ये भी सवाल बनेगा। देखिए इस पूरा चैप्टर में जो है ना आप किसके जगह पर अंक बदला रहेगा, अंक बदला रहेगा, ठीक है ना, लेकिन नियम यही होगा। नियम क्या होगा, यही होगा। √5 की जगह पर कुछ और भी रह सकता है, √7 रह सकता है, √3 रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, लेकिन फिर इसके भी जगह पर देखिए अंक बदला हुआ रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ये सवाल इसी टाइप से बनेगा। बस ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा वीडियो, ठीक है ना। आप ये देखिए मैथ है क्या, मैथ को आप जब तक डिवाइड नहीं कीजिएगा तब तक ये आपको जो है ना नहीं आएगा दिमाग में, ये दिमाग में नहीं रहेगा, आपको निकल जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए इसको बार बार इसको आप देखिए, देखने के बाद आपको ये हम गारंटी देते हैं आपको समझ में आएगा। आप आज पढ़िए, फिर इसको 3 दिन के 4 दिन के बाद फिर देखिए, ठीक ना। 2-4 बार अगर देख लीजिएगा ना ये चीज़ आपको जो है ना कुछ दिन तक के लिए, 6 महीना तक या रहेगा दिमाग में, ठीक है ना। इसीलिए आप हर मैथ को जो है ना, मैथ होता है देखिए इसको बार बार देखने पड़ता है, अगर नहीं देखिएगा तो ये आपको जो है ना ये आपको भूल जाएगा, यानी कि मैथ होता है बेवफा। अगर आप इसको याद कीजिएगा तो ये भी आपको याद करेगा, नहीं तो फिर ये जो है ना अपने जगह पर, आप अपनी जगह पर रहिएगा। इसीलिए आप कोशिश कीजिए मैथ को बनाने का, ठीक है ना। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम इसी तरह आपको जो प्रत्येक वीडियो में जो है ना इसी तरह हम सॉन्ग सुनाएंगे, अच्छा सॉन्ग सुनाएंगे, आपको मनोरंजन देंगे, फिर आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है ना। बस आपसे आग्रह है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट मी, बस आपसे मेरा यही निवेदन है। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।